बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोनों असम्बलियां बचाने के लिए तीन बड़ी डेवलपमेंट अब तक हो चुकी हैं। एक दिन गुजर चुका है, इमरान खान साहब ने जो डेडलाइन दी है। इमरान खान साहब कहते हैं जुम्मे को दमादम मस्त कैलेंडर होगा। पार्टी के जो पार्लिमानी पार्टी का है उसके इजलास से खिताब में खान साहब ये बात कर रहे थे। तीन डेवलपमेंट्स तो हम आपको बताएंगे कि एक के बाद एक जो डेवलपमेंट हुई है, ये मामला किस तरफ जा रहा है, और साथ आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब ने जो स्ट्रेटेजी तैयार की है वो क्या है। काउंटर स्ट्रेटेजी भी एक तैयार की गई है कि फॉर एग्जांपल अगर असम्बली नहीं तहलील कर पाते तो क्या करेंगे। क्या असम्बली तहलील होगी या नहीं होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, मैंने आपको बहुत पहले खबर दी थी कि असम्बली तहलील करना इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किल है। अभी जो मैं सब्सिक्वेंट आपको डेवलपमेंट्स बता रहा हूँ, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म की गेम राइट नाउ खेली जा रही है पंजाब में। और इस गेम में बड़े प्लेयर्स भी शामिल हैं, और इस गेम में वो प्लेयर्स भी शामिल हैं जो कि हमें न्यूट्रल बाजार नजर आते हैं। तो बहरहाल आपको गेम बताने की कोशिश करते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं कि होने क्या जा रहा है। इससे पहले भी आप खबरें, मेरी ओपिनियंस देखते रहते हैं, और मुझे बड़ी खुशी है आप लोग पर्सनली मैसेज करके भी कहते हैं कि इस चीज़ पर आप स्टोरी करें, इन्वेस्टिगेट करें। ये जो पंजाब में तहलील का मामला है ना, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया, लेकिन इमरान खान साहब ने ऐलान भी, ये मैं आपको बताऊं क्यों किया, कि ताकि इस्टेब्लिशमेंट मूव करे, ताकि हलचल हो कोई मुतालबात के हवाले से, और ताकि इमरान खान साहब ने जो पब्लिक में ऐलान किया था कि मैं तहलील करने जाऊंगा, आज भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है दमादम मस्त कैलेंडर के हवाले से। लेकिन इसके काउंटर में जो चीजें हो रही हैं वो आपको जरा एक एक करके गोश गुजार करते हैं। काउंटर में सबसे पहली चीज ये हो रही है कि चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि ये असम्बली कहीं नहीं जा रही। अच्छा, ये चौधरी शुजात हुसैन कह रहे हैं, और चौधरी शुजात हुसैन ये किस वजह से कह रहे हैं? ये अपने बलबूते पे चौधरी शुजात हुसैन नहीं कह रहे, ये परवेज इलाही की गारंटी लेके चौधरी शुजात हुसैन कह रहे हैं। जी, खबर ये है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने गारंटी दी है, और कहा है कि मैं परवेज इलाही की गारंटी लेता हूं, और परवेज इलाही को अगर आप सीएम पंजाब बनाए रखें, मुस्लिम लीग नून को परवेज इलाही साहब टफ टाइम नहीं देंगे, तंग नहीं करेंगे। अलबत्ता मैं गारंटी देता हूं कि परवेज इलाही साहब असम्बली तहलील नहीं होने देंगे। फिर क्या गारंटी दी गई है मैं बताता हूं। इसमें उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को आप जो है आप जमानती बना लें, पीपल्स पार्टी आपको जमानत देगी, पीपल्स पार्टी से हम मशवरा कर लेते हैं, और परवेज इलाही साहब जो है वो हमारे कैंडिडेट के तौर पे पंजाब असम्बली से हो जाएंगे। और यही वजह बनी है कि मुस्लिम लीग नून और पीडीएम ने स्पीकर के खिलाफ तो वो ला रहे हैं तहरीक अदम एतमाद, लेकिन वो परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद नहीं ला रहे। तो राइट नाउ जो पहला पत्ता मुस्लिम लीग नून और जरदारी साहब की जानिब से फेंका गया है, वो तो आपको नजर आ गया कि परवेज इलाही को वो अपना कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। और आज, अब से थोड़ी देर पहले, चौधरी शुजात ने इसकी बाकायदा तौर पर जमानत ली है, गारंटी ली है कि मैं ये करके दिखाता हूं, आप जो है वो परवेज इलाही साहब अब बात से नहीं मुकरेंगे। दूसरी चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, ये मामला असम्बलियों की तहलील का मामला अदालत में, जो लाहौर हाई कोर्ट है उसमें चैलेंज हो चुका है, जिसमें पार्टी बनाया गया है परवेज इलाही को, इमरान खान को, और जो सूबाई हुकूमत है पंजाब उसको। अब मामला क्या है? मामला ये है कि चैलेंज किस तरह से हुआ है। उन्होंने दरखास्त ये दायर की है, अननोन बंदे ने ना, आपको पता है कि दरखास्तें कहाँ से दायर होती हैं, ज्यादातर अननोन से दायर होती हैं, बंदा सामने नहीं आता, या एक्स वाई जी कोई बंदा होता है। दायर ये दरखास्त हुई है कि परवेज इलाही ने इमरान खान की डिक्टेशन पे असम्बलियां तोड़ रहे हैं। क्या इमरान खान साहब की डिक्टेशन पे असम्बली तोड़ना, या परवेज इलाही अपना माइंड ना अप्लाई करे चीफ मिनिस्टर, ये आईनी है या गैर आईनी है? उसमें प्ली ये ली गई है कि परवेज इलाही एक गैर आईनी काम करने जा रहे हैं, दैट्स वाई जो है उनको रोका जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, हुकूमत ये सोच रही है कि वो मौशी इमरजेंसी लगा ले। जब वो मौशी इमरजेंसी लगाएगी तो असम्बलियां जो है ऑटोमेटिकली अगर टूट भी जाती हैं तो प्रोलॉन्ग हो जाएगा पीरियड। प्रोलॉन्ग किस तरह से होगा? केयर टेकर सेटअप एक्सटेंड कर सकता है। मौशी इमरजेंसी में हो सकता है गवर्नर राज लगा दिया जाए। गवर्नर राज का केपी में बातें हो रही हैं, और हुकूमत इस ऑप्शन पे सोच रही है कि चलो पंजाब को तो हम परवेज इलाही के थ्रू हैंडल करा लेंगे। हम जो है वो आज मुशावरत हुई है मौलाना फजलुर रहमान जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की, कि हम पंजाब में गवर्नर रूल के लिए जरिए करते हैं, और यहाँ पे परवेज इलाही को किसी तरह से मनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे कैंडिडेट बन जाए।
या यहाँ से उनके कुछ अराकीन खरीदने की कोशिश करते हैं। तो पंजाब में पूरे तरीके से इस टाइम गेम जारी है। और मैं आपको केपी के अराकीन का भी बता दूं, केपी के अराकीन ये कहते हैं कि हम सर, इमरान खान साहब को, कि हम सर असम्बली तोड़ देंगे, आपने महमूद खान साहब ने कहा है असम्बली तोड़ देंगे, लेकिन हमारे अराकीन एक तो चाहते नहीं है, दूसरी बात यह है कि असम्बली हम तब तोड़ेंगे पहले आप पंजाब की असम्बली तोड़ेंगे, क्योंकि एक असम्बली तोड़ने से कोई इंतखाबात नहीं होंगे और हमारी सीट्स भी जाएंगी। तो लिहाजा जो सीट पे बैठा हुआ है वो ये कहता है कि इंतखाबात हों, इंतखाबात तब होंगे जब पंजाब असम्बली टूटेगी, पंजाब असम्बली टूटे तो हम भी 100 बिस्मिल्लाह हम भी आके तोड़ देंगे। तो इमरान खान साहब को ये चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। इमरान खान साहब ने आज स्टेटमेंट दी है, लेकिन इसके काउंटर में मैं आपको बताऊं कि 23 तारीख को जुम्मे के दिन असम्बली तोड़ना एक नामुमकिन अमल राइट नाउ नजर आ रहा है। सुनने वालों के लिए, देखने वाले, मैंने पहले भी आपको खबर दी थी कि इमरान खान साहब के लिए असम्बलियां तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। और परवेज इलाही ने अपने इंटरव्यू में कह दिया कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती, उसकी बहुत सारी वजूहात है। और वो वजूहात किसी दिन अलग व्लॉग करेंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इसके पीछे क्या क्या महरक़ात हैं, क्यों नहीं असम्बली तोड़ने के पीछे इमरान खान साहब को या अर्ली इलेक्शन की जो इस्टेब्लिशमेंट मानने को बात तैयार है। बहरहाल आपको ये बताना अभी राइट नाउ ज़रूरी है कि असम्बली तोड़ना खान साहब के लिए इतना आसान नहीं है। हाँ, वट खान साहब विल गेट आउट ऑफ इट, मतलब खान साहब ने ये ऐलान किया। अच्छा, ये कभी आप सोचेंगे पॉलिटिकल गेम इतनी इजी नहीं होती। पॉलिटिकल ये नहीं होती कि 2+2=4। इमरान खान ने आज ऐलान किया, देखें अगर इमरान खान साहब असम्बली तोड़नी होती, मतलब इमरान खान साहब फौरी तौर पे चाहते तो उसी रात भी तोड़ सकते थे। उसी रात असम्बली साइन करके दे दी हुई है कि जब आप तोड़ना चाहे तोड़ दें। आसान इस वजह से नहीं होती, इस 6 दिन के दौरान जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी उससे रास्ता निकलेगा इमरान खान साहब के लिए कोई। और अगर हुकूमत किसी कोई भी गलत कार्ड खेलती है तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा होगा। तो ये जो मूव बनाई गई है, इमरान खान साहब को भी पता है कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि असम्बली ना तोड़ें। ये 6 दिन की मूव, 6 दिन का टाइम पीरियड रखा इस वजह से किया है कि कुछ मूवमेंट हो, और कुछ जब मूवमेंट होगी तो वो वहां से आपके लिए चांसेस बनते हैं। जैसे आप वर्ल्ड कप चल रहा है तो अब डी में जाके आपने हिट करनी होती है, वो चाहे डिफ्लेक्शन से गोल हो जाए चाहे वो कीपर पकड़ ले। तो इमरान खान साहब ने ये बेसिकली डी में जाके आप हिट की है। और इससे अब देखना है कि रास्ता कौन सा निकलता है। क्या असम्बली तोड़ने से इमरान खान साहब का मुतालबा पूरा होता है, असम्बली ना तोड़ने से? आप ये देखिए ना, गुज़िश्ता 7 मंथ से मुसलसल इमरान खान एक मुतालबा किए जा रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन, लेकिन अब वो 7 महीनों से तो हुआ नहीं है। क्या 6 दिन में ये अर्ली इलेक्शन के मुतालबे पे आ जाएगी, या हुकूमत का, इमरान खान साहब का ये कार्ड चल पड़ेगा या नहीं? कोई भी अक्लमंद शख्स कहेगा कि बड़ा आसान नहीं है ये काम करना। देखना ये है कि ये होता किस तरह से है, एग्जीक्यूट किस तरह से होता है, और खान साहब कर पाते हैं या नहीं। राइट नाउ सोर्सेज ये कह रहे हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपने जो असम्बली तोड़ने की उम्मीद लगाई हुई है, ये उम्मीद पे पानी फिर सकता है, बिकॉज परवेज इलाही धोखा दे सकते हैं, अदालतों में ये चैलेंज हो सकता है, मौशी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, इमरान खान साहब जो हैं वो इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं ऑन द टेबल है, और इस तमाम जंग में जो खबरें हैं वो हम आपको दे रहे हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कमर जदी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।